नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर को, उसके प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर के व एसएससी के अन्य एग्ज़ामों के सभी वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। अभी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में लगभग 1 महीने का वक्त है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मैं प्रीवियस ईयर के स्टेनोग्राफर के सभी जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं सबका रिवीजन कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने 12 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 12 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा है, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो इसका आंसर होगा इक्का पारिन का कार्य है। अगला प्रश्न पूछा था, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुंदर वन भी कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा डेट्रिटस फूड चेन इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन था, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। तो यह कथन गलत है। फिर अगला कथन था, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो कथन सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फिर अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय ओलंपिक संघ किसके संबद्ध है? तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबद्ध है। फिर अगला प्रश्न था, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। फिर अगला प्रश्न पूछा था, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? तो इसका आंसर होगा 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस परत में ओजोन होती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने किस अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? तो इसका आंसर था 40वें अनुच्छेद में। फिर अगला प्रश्न था, गोल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2021 में पहली बार प्रदर्शित की गई थी। फिर अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आइकोसेन। फिर अगला था, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो इसका आंसर होगा 1982 में किया था।
फिर अगला प्रश्न था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो आंसर होगा 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। फिर अगला प्रश्न था, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है को किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर होगा एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। फिर अगला था, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा भीष्म साहनी। फिर अगला था, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? तो इसका आंसर होगा प्रणाशी अरक्तता। फिर अगला प्रश्न था, गुग्गा गोवा, नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे किसके त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा नाग पूजा के रूप में इसे जाना जाता है। फिर अगला था, निम्न में से किस गायन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। फिर अगला था, निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी से। फिर अगला था, एफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा रवि सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा घोंघा। और एसएससी स्टेनोग्राफर में जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के भी 50 और इंग्लिश के 50। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो आंसर था जी किशन रेड्डी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर था 21.81%। अगला था, दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका आंसर होगा भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने शपथ ली थी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जननिक से। फिर अगला प्रश्न पूछा था, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन। इन 3 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कुछ कोशिकाओं प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो आंसर होगा कोशिका भित्ति।
फिर अगला, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आंसर होगा भू राजस्व। फिर अगला प्रश्न पूछा था, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच सही मिलान करें। कॉलम ए में भूपर्पटी के तत्व और कॉलम बी में भूपर्पटी में कुल प्रतिशत। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 47% होती है, सिलिकॉन की मात्रा 28%, एल्यूमिनियम की मात्रा 8% और आयरन की मात्रा 5% पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही मिलान है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर होगा तबला वादन को। फिर अगला था, श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्न में से किस संगठन से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से संबंधित थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कौन सा सत्य है? पहला कथन है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हुई है। तो कथन 1 सही है। कथन सेकंड, भारत नाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। तो ये गलत है, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, श्री S.L. भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना को। फिर अगला प्रश्न था, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, जिसे वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह था बाजीराव द्वितीय ने किए थे। फिर अगला था, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 66। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा असम राज्य में। फिर अगला प्रश्न था, जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होती है? तो आंसर होगा बढ़ोतरी होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा एक सिंहली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो आंसर होगा महावंश। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्षारीय मृदा धातु नहीं है। अगला, पद्म भूषण गुरु वेमपत चित्रा सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न मिलान से है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन इसका सही मिलान है। और प्रथम शिफ्ट का जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था, 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गास और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर था विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था।
तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 15 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के सभी जीके के प्रश्नों पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपने अगले शिफ्ट के प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।